भाई गुड मॉर्निंग। सुबह उठ गए 5:30 बजे और ब्रश करके और अब आ गए हम एक्सरसाइज करने। अभी भाई 6 बज गए हैं और अभी अंधेरा है, बट एक्सरसाइज, लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं स्ट्रेचिंग से। अब करेंगे मेन एक्सरसाइज। अब करेंगे सपाटे, बर्पी। भाई डे 2 है। एक्सरसाइज करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो ब्रेक में एक्सरसाइज हो पा रही है। थोड़ा बॉडी में पेन भी होगा। सहलेंगे यार, क्या क्या नहीं सहा ज़िंदगी में। क्लोज। अब अपनी डाइट के पे कंसंट्रेट करेंगे। खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे। नो ऑयल, नो मैदा, नथिंग जंक फूड, फास्ट फूड, नो ऑयली, ना ही रात का बचा हुआ खाना। फ्रेश और हेल्दी खाना खाएंगे, पानी पिएंगे। वेलकम एवरीवन। 75 हार्ट चैलेंज डे 2 में आप सबका स्वागत है। कल डे 1 था। एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा इस आर्म्स में क्रैम्प्स से फील हो रहे थे। आज कल के कंपैरिजन में ज़्यादा पुशअप हुए, ज़्यादा एक्सरसाइज हुई। कल बहुत थोड़ी तकलीफ़ हो रही थी, तकलीफ़ आज भी हो रही थी, मगर फिर भी एक्सरसाइज की करे। अभी हो नहीं पा रहे क्योंकि थाई में बहुत पेन होगा। स्टार्टिंग में बहुत पेन होता है और पूरी बॉडी में पेन होगा। अभी धीरे धीरे, अभी बाइसेप्स नहीं किए हैं तो बाइसेप्स में ऐसे नहाते हुए ये उठता नहीं है, यहाँ से यूँ जाता नहीं है। बाकी चेस्ट में पेन होता है, इस पोर्शन में पूरा बहुत ज़्यादा पेन होता है चेस्ट में। थाइज में तो बहुत ज़्यादा पेन होता है चलने में जब प्रॉपर एक्सरसाइज होएगी। और शुगर इनटेक ज़ीरो, सिर्फ फ्रूट्स में लिए, बनाना शेक लिया और थोड़ा सा पेड़ खाया, नाशपाती खाई थोड़ी सी। कल जैसे कि 75 डे हार्ट चैलेंज में एक ये कि आप एक नॉन फिक्शनल बुक को भी पढ़ेंगे। तो उसमें मैं जब कल भगवत गीता पढ़ रहा था, जो संस्करण मेरे पास है, भगवत गीता के भी काफ़ी संस्करण हैं, उसमें से एक संस्करण में पढ़ रहा था। मेरे को काफ़ी बातें इसमें नोटिस करने वाली लगी जो आपको भी सुन के अच्छा लगेगा। एक ये कहा जाता है कि गीता को हिंदू परंपरा का सारत्व माना जाता है। यही कारण है कि इसकी महिमा का गुणगान करते हुए कहा गया है। तो उसका गुणगान करते हुए कहा गया है कि यदि कोई केवल गीता के उपदेश को भली भांति समझ ले तो अन्य धर्म ग्रंथों को विस्तृत रूप से पढ़ने की आवश्यकता ही क्या है। तो अगर आप जीवन का सार जानना चाहते हैं, हिंदू धर्म का सार जानना चाहते हैं, तो आप केवल गीता को पढ़ सकते हैं। और एक और लाइन इसमें आती है कि गीता के उपदेश का अंतिम संदेश अपने समय के ऐसे सच्चे गुरु जो स्वयं परमात्मा के साक्षात स्वरूप है की शरण लेने को महत्व को समझाता है। इसके अलावा एक लाइन और मेरे को अच्छी लगी थी जिसमें ये लिखा कि सारे उपनिषद गाय के समान हैं, गोपाल नंदन कृष्ण दूध दुहने वाले हैं। ध्यान से इसका अर्थ समझने की कोशिश कीजिएगा। अर्जुन बछड़ा है, बुद्धिमान पुरुष दूध पीने वाले हैं और गीता महान अमृतमय दूध है। तो एक लाइन में और ऐड करना चाहूँगा इसमें कि जो ये कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग आत्मा के विकास की अलग अलग अवस्थाएं हैं।
जिन्हें आत्मा के ऊपर उठने और परमात्मा से मिलाप प्राप्त करने की आंतरिक साधना को विशेष प्रयोग के रूप में देखा जा सकता है। यह एक लाइन और यह गीता हिंदू धर्म के किसी विशेष संप्रदाय की नहीं है, अपितु समूचे हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करती है। यह केवल हिंदू धर्म का ही नहीं बल्कि मूल धर्म का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी सर्वव्यापकता समय स्थान से ऊपर है। यह मानवीय चेतना के संपूर्ण क्षेत्र का एकीकरण करती है। अब एक लाइन और आती है इसमें कि यह ठीक है कि गीता में श्री कृष्ण को भगवान का स्वरूप माना गया है। यह ठीक है कि गीता में श्री कृष्ण को भगवान का स्वरूप माना गया है, परंतु साथ ही इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि परमात्मा अनेक रूप धारण करके प्रकट होता रहता है और श्री कृष्ण उनमें से एक हैं। इस बुक में काफ़ी जो महान प्रसिद्ध उस टाइम एक समय के लोग हुए, उन्होंने कुछ गीता के बारे में लिखा है कि उन्हें गीता कैसे लगी, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है, जिनमें स्वामी विवेकानंद जी हैं और एल्डस हैक्सले लिखा हुआ है। इसमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के हैं, श्री ध्यानेश्वर जी के हैं, गैलनोज के हैं, महान बुद्ध और भी काफ़ी श्री अरबिंदो हैं। उसमें से एक मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा, महात्मा गांधी के वचन। इसमें लिखा है, गीता के अनन्य श्रद्धालु महात्मा गांधी के वचन हैं, गीता सबकी माता है, यह किसी को अपने से दूर नहीं कर सकती। जो भी इसकी शरण में आना चाहता है उसके लिए इसके द्वार खुले हैं। गीता का सच्चा श्रद्धालु नहीं जानता कि निराशा क्या होती है। वह सदैव ऐसी शाश्वत शांति में सुख से रहता है जो समझ से ऊपर है। अब निराशा मेरी ओर तीखी दृष्टि से देखती है और मुझ अकेले को कोई प्रकाश की किरण दिखाई नहीं देती तो मैं भगवत गीता की शरण में जाता हूँ। क्या बेहतरीन लाइन बोली गई है। मुझे कोई ना कोई ऐसा श्लोक मिल जाता है जिसको पढ़ते ही मैं गहरे दुखों में घिरा हुआ होने पर भी मुस्कुराना शुरू कर देता हूँ। मेरा सारा जीवन बाहरी दुखों से भरपूर रहा है और यदि इन दुखों ने मेरे ऊपर कोई गहरा और स्पष्ट दिखने वाला दाग नहीं छोड़ा है तो यह सब भगवत गीता के उपदेश के कारण ही है। तो आज का ये इसको डे वाइंड अप करते हैं और कल फिर दोबारा से जो भी स्टार्ट होगा डे 3 का वो स्टार्ट करेंगे। सेल्फी ले ली है और तो कल जैसे फर्स्ट डे था, मैं बॉडी का मेजरमेंट लेना भूल गया था क्योंकि अब स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी पता भी चलना चाहिए ना कि कितना फ़र्क पड़ता है। कोई अगर फॉलो करता है तो पता तो चले कि इसका कोई 75 डे हार्ट चैलेंज का कोई फ़र्क पड़ता भी है या नहीं पड़ता शरीर पे। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं बाइसेप से। लेफ़्ट वाला दिखा रहा है 14 इंचेस, थोड़ा सा 14 इंचेस से एक सूत ज़्यादा है। लेफ़्ट वन यूजुअली छोटा ही होता है, थोड़ा सा आधा इंच, 40 के बीच में है मेरे ख्याल से। हाँ, थाई दिखा रहा है राइट वाली 18.5 इंची और लेफ़्ट वाली 18 इंची। तो बाइसेप्स का साइज़ ले लिया है। बाइसेप्स राइट वाला है 14, ये 14 इंची में 2 सूत या 1 सूत कम है। चेस्ट 40 है और 18 इंची की राइट वाली थाई है। 18 इंची से थोड़ी छोटी 2 सूत के करीब 8.5-17 या के करीब वो है थाई है। चलिए, मेजरमेंट भी हो गया, एवरीथिंग इज़ डन। कल मिलते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगे तो शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना।